अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज फील्ड में निकली है, लेकिन आज हम ऑपरेशन पे नहीं हैं कि हम आपको कीमतों के हवाले से बताएं। आज हम आए हैं, हमसे इलाके के लोगों का रब्ता कायम हुआ। हम मॉडल कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से हमने गुज़िश्ता 5 से 6 माह कबल जो है प्रोग्राम किया था, लेकिन उसका असर कुछ यूँ हुआ कि बताया जा रहा है कि इदारों की जानिब से अब उनसे ये कहा जा रहा है, आपको बहुत शौक़ है मीडिया पे हमारी ख़बरें ख़राब चलाने का, तो फिर आप भुगतिए जनाब। इदारों के अंदर अगर ऐसी ही बेहिसी है तो फिर हमने कहा एक प्रोग्राम और कर देते हैं और आपको निशानदेही कर देते हैं। इस वक्त मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, मेरे दाएं जानिब जो है ये जामा मस्जिद जो है फरियाल मॉडल कॉलोनी की है, और मेरे अकब में जिस तरीके के आप हालात और मंजर देख रहे हैं, यहाँ गटर उबल रहे हैं। रमज़ान का ये महीना है, जब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ तो एक ताफुन ज़दा ये माहौल है और गटर की बदबू में इस वक्त इस पूरे इलाके को घेर लिया है। साथ साथ मस्जिद में मदरसा भी मौजूद है, बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और घरों के अंदर जो इसका ताफुन जा रहा है, जब नमाजी बाहर निकलते हैं और जब वक्त होता है नमाज का, तो ये गटर उबलना शुरू कर देते हैं जब पानी का बहाव बढ़ता है। ज़रा पूछें ये मामला आखिर हुआ क्या वजह बन रही है कि लोग हरडर्बी पे आ गए हैं इदारे और वो मानने को तैयार नहीं है। और जहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब से अल्टीमेटम सामने आ रहे हैं कि 3 महीने के अंदर कराची का नक्शा बदल लेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो है अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं इस वक्त, और अपने मेयर साहब को ये वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं, CM साहब को वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं, लेकिन इनके इदारों के जो सरबराहान हैं जिनके पास ये ताकत रखते हैं कि वो ये काम एक चुटकी बजा के हो सकता है, कोई लंबा चौड़ा हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे इलाके का सीवरेज सिस्टम बदल दें। यहाँ का सिस्टम बदलने वाला जो सीवरेज का काम है वो तो एक बददुमा दाग बन चुका है इस वक्त। अगर आप एयरपोर्ट से आने वाला मॉडल कॉलोनी का जो रोड है वो घंटों ट्रैफिक जैम है। अभी भी जब हम इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो रोड जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है और कई माह से चल रहा है। पत्नी और कितने दिन इनको चाहिए ये छोटे छोटे काम करने के लिए। डेडलाइंस हमारे सामने आ जाती हैं, बड़े बड़े दावे हमारे सामने आते हैं कि चुटकी बजा के शहर को जो है वो साफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन खुदारा जो मस्जिद और घरों के सामने जो गटर उबल रहे हैं और कई माह से उबल रहे हैं, 1 या 2 माह की बात नहीं है, 6 महीने की कहानी हो चुकी है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इलाका मकीनों से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं आखिरकार ये मसला हल होके क्यों नहीं दे रहा। आइए प्रोग्राम का आगाज़। ये सामने मेरे मस्जिद है, ये दिखाइए, बिल्कुल ये सामने मस्जिद है और यकीनन यहाँ पे ही इमाम साहब का जो है वो मिंबर होगा जो नज़र आ रहा है। अब ये गटर की आप पानी का बहाव देखें, ये कोई मेन गटर होगा जिसके ऊपर मैं खड़ा हो गया हूँ। यहाँ पर पता नहीं है कि ये कब टूट के ज़मीन इतनी पिलपिली होगी कि ये ज़मीन बैठ जाए। ये इनका गटर यहाँ से ये नालियाँ बना दी हैं और आगे वो जाके दूर तक आप इस गली को देखें तो सीवरेज के पाइप वो आगे पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये एक मुश्किल से 500 मीटर की, कोई मुश्किल से 20 से 25 पाइप का ये काम होगा अगर इसको मिला दिया जाए। और ये ताफुन ज़दा जो ये गटर बैक मार रहे हैं, मस्जिदों के अंदर गटर उबल रहे हैं, इन घरों के अंदर अगर आप हालात देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बैक मारते हुए ये गटर हैं, ये लोगों के अपने घरों के गटर उबल जाते हैं क्योंकि आगे का सीवरेज सिस्टम सही नहीं चल रहा है। ये देख लीजिए, ये लोगों के गटर बैक मार रहे हैं, क्यों कि आगे प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये कर दें तो लोग इसीलिए तो परेशान होते हैं फिर लोगों से और हमसे रब्ता करते हैं जब आप लोग इदारे जो काम करने को तैयार नहीं है। अब इसमें वाटर बोर्ड की नाअहली है, काउंसलर हो या आपके इलाके के चेयरमैन हो, उनको आपने मुंतखब किया हुआ है, वो ये छोटे छोटे काम कराने से भी कासिर हैं। अब इसको सियासी मसला बना दें, इसको आप अपनी अना का मसला बना लें, लेकिन परेशान ये वाली आवाम है जो ये भुगत रही है। ज़रा भाई से बात कर लेते हैं, अपना तारुफ़ कराइएगा। भाई, आपकी अपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, कभी आप मुंह पे टेप लगाए घूम रहे हैं, कभी आप आंखों पे पट्टियाँ मारने घूम रहे हैं, तो फिर लोग आपसे ऐसे ही होगा, इदारे काम नहीं करेंगे जब आप उनको इस तरह जगाने की कोशिश करेंगे। बात यह है, पहले तो राना साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से मॉडल कॉलोनी की आवाम शुक्रिया अदा करती है कि आप ने हमारी वीडियो को वहाँ पे सोशल मीडिया पे देखा और फिर आपने रब्ता किया, यहाँ पे आए। मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं हर उस ख़बर पे नज़र होती है जिस पे आवाम को ज़रूरत होती है। बात यह है कि ये सीवरेज का निज़ाम 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या महीने का हो तो चल सकता है, लेकिन ये तो
अब इसको 6 महीने नहीं, इससे भी ज़्यादा हो गए। सही बात है, ठीक है, 6 महीने पहले तो हम आए थे। 6 महीने और इससे बहुत पहले का है। और सबसे बड़ी जो यहाँ की जो मैं बताऊँ राणा साहब के यहाँ पे लाइन मंजूर हो गई थी पिछले दौरे हुकूमत में, यहाँ पाइप डाल दिए गए थे, लेकिन जब ये उसके बाद वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, वो डाल नहीं सके। उसके बाद जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने यहाँ से पाइप हुकूमत की बात कर रहे हैं? ये पिछले जो पीटीआई की हुकूमत थी, अच्छा। उन्होंने यहाँ पे डाली थी, यहाँ पे पाइप डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कहते हैं वो तो चले गए यहाँ से, उनकी हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद जब ये वाली यूसी आई है तो ये यहाँ से वो पूरे पाइप उठा के ही ले गए। वो जो हुकूमत थी वो कोई उनके बल्दियाती इदारे तो नहीं थे ना, वो तो एमएनए एमपीए फंड से कोई ना कोई काम हुआ होगा तो सर वो बात ठीक है, उनका चेयरमैन था ना, उसने यहाँ पे डाली थी, अपने कहते हैं पाइप डाले थे, तो उसको उसी पाइप को अगर यहाँ खुदाई करके डाल दिया जाता। चले छोड़ें, जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे फरियाल मस्जिद है, मस्जिद के साथ जो है वो स्कूल है, स्कूल हायर स्कूल है, पहली से लेके 11वीं तक के बच्चे बच्चियां यहाँ तालीम हासिल करती हैं। मदरसा है, या मेरे लेफ्ट पे मस्जिद भी है और मदरसा भी है, ये बच्चे यहाँ से आते जाते हैं। परसों रात की बात है, रक्शे पे वो रक्शे वाला क्यों पता नहीं था, किसी और एरिया का था, यहाँ गिर गया, उसकी टायर आके गिरे, औरत की टांग इस मैनहोल में, शुक्र है कि बच गई वो। फिर मस्जिद के अंदर से जो है वो खादिमीन आए भागे भागे, उन्होंने कूदों से उनके कपड़े वपड़े साफ कराए। मतलब यहाँ पे क्या इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंतज़ार हो रहा है। एक्सीएन साहब वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन वो कहते हैं जी, यहाँ की जमात कहती है कि जी हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वैसे यूसी क्या है पहले? ये मॉडल कॉलोनी यूसी 1 है, यूसी 1 है, मॉडल कॉलोनी यूसी 1 का जो ये कौन सा टाउन है? ये मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन है, लेकिन अब ये नाम का मॉडल टाउन है। जी जी, ये नाम का मॉडल टाउन रह गया। ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो हमारा जो यूसी चेयरमैन क्या कहते हैं, उनसे मुलाकात हुई? यूसी चेयरमैन को तो कई दफ़ा यहाँ के लोग जा चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन मुझे आप मुझे बात बताएं ना, वहाँ से आए, कहाँ से आए आप? वहाँ से आपने मेरी वीडियो देख के पहुँच गए हैं, क्या यहाँ पे सो रहे हैं? अब मैंने सोने नहीं देना, मैं जगा के रहूँगा। मैंने अपनी आंखों पे पट्टी इसीलिए बांधी कि भाईजान कब तक पट्टियाँ कर में वो करोगे, काम चाहिए काम, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको बोर्ड में आप लोगों ने खुद की कंप्लेन की? मस्जिद वालों ने कई कंप्लेनें की हैं, मस्जिद की है, यहाँ से लोगों ने की हैं। यहाँ पे पिछली ये तकरीबन कोई 4-6 दिन पहले यहाँ लड़ाई होने लग गई थी, 15 पुलिस आ गई थी, पानी यहाँ से, ये सर यहाँ से पूरा पानी आगे तक जा रहा था, जिसकी वजह से 2 गलियों वालों की क्लैश हुआ, जिसपे 15 बुलाई गई। फिर इलाके के मुतबिर बैठ के उनका सुलहनामा करा के खत्म कराया गया। गटर से 2 इलाके क्यों लड़ पड़े? सर 2 इलाके इसलिए, सर 2 इलाके इसलिए लड़ पड़े। वालों का क्या सर कहने का मकसद है कि आपकी जो लाइन है ये मेरी गली में जा रही है, तो वो तो लाजमी बात है, वो कहेंगे भाई आप अपना इलाका क्लियर करें। जिसको गोलियां चलानी जाके वाटर बोर्ड में चला ले भाई, वो तो भाई आपस में क्यों लड़ रहे? वो तो आपस में, तो ये तो देखें जी, वो पानी उसी जगह पे जाता है जहाँ कमजोर होती है जगह। अब तो वो वहाँ वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन से तो लड़ नहीं सकते भाई। इसका सैंपल सा सेवरेज का हल सिर्फ मैं आपको बताऊं आपके चैनल के तवज्जुल से, ये आप रोडें जो बना रहे हैं, रोडें बाद में बनाएं। सबसे पहले मॉडल कॉलोनी के आप किसी ढक्कन को उठा के देख लें, मेरे साथ चलें, मैं 10 ढक्कन उठाऊंगा, 10 के 10 फुल चल रहे हैं। वो सूरती सोसाइटी हो, वो मेरा टाउन हो, वो शीट नंबर 24 हो, वो शीट नंबर 28 हो, वो शीट नंबर 23 हो, वो शीट नंबर 17 हो, शीट नंबर 19 हो, शीट नंबर 18 हो, मतलब सारे फुल चल रहे हैं। इसका हल सिर्फ और सिर्फ वो है, मैं आपको हल बता दूं सर, मैं आपसे लेंगे ना 40 मिनट आपके साथ में, हल भी लेंगे, पहले मसला तो सुन लेना सर। क्या हो, जरा मुझे बताइए क्या मसला है? आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस मसले के ऊपर जो ना काफ़ी दफ़ा इनको एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमारे इलाके के ये मसाइल हैं। इस मस्जिद की इंतज़ामिया जो है वो चेयरमैन को जो है वो लेटर लिख चुकी है, एप्लीकेशन दे चुकी है। सबसे बड़ी मस्जिद है मॉडल कॉलोनी की है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जामा मस्जिद या ईदगाह है यहाँ पर, सबसे बड़ी जनाजा गाह है ये, और सबसे बड़ा ये स्कूल है पूरे मॉडल कॉलोनी का। लेकिन आप यहाँ के हालात देखें कि ये किस किस्म की गंदगी और गलाजत के नाम लोग हैं, ठीक है ना। इनको कोई वो नहीं है। इलाके का हमारा जो कौंसलर है वो अगर इत्तेफाक से अगर मिल भी जाता है तो वो कहता है जाओ जो करना है कर लो। मतलब ये बदमाशी की इंतहा है। इन्होंने जो है, तो आप लोगों को अब ये बात सोच रही है ना कि जिनको आपने वोट दिए हैं, अब बात समझ में आ गई है कि क्या जब वो काम ही नहीं करना चाह रहे, नहीं कर रहे भाई, अगर कहते हैं कि फंड्स का रोना है, अगर 2-2 पाइप भी बदलते तो आज 3 साल में ये गली का काम हो जाता हो। यूसी वाले अगर करना चाहते 2-2 पाइप भी बदलते तो आज काम हो जाता। वो तो जो पाइप थे ना वो भी उठा कर ले गए। शाबाश जी, ये पाइप वो देखें टुकड़ा पड़ा हुआ है, 1-2 टुकड़े पड़े जी, वो आगे जो पड़े हुए हैं जी जी जी, तो ये भी उठा कर ले गए।
ये इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पे पाइप पड़े थे। ये इस बात की आप किसी से भी बच्चे से पूछे कि हाँ जी यहाँ जो तो रिहायशी ये है, जैसे ये अभी बदबू हवा के साथ आ रही है, अंदर ऐसी बदबू। सर आप चले ना, आए जरा मस्जिद के अंदर आए, आइए जरा मस्जिद के अंदर के हालात भी देखें आज। आइए आज हम जरा ये मस्जिद, जामा मस्जिद है यहाँ की, ये मस्जिद है। अब इसके अंदर अगर ये बंद है वॉशरूम बैतुल खुला, ये खुल सकते हैं ज़रा, तो ये और बच्चे इधर देख लीजिए, ये बच्चे जो हैं यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, ऊपर आवाज़ें आ रही हैं। ये मस्जिद के वज़ू खाने, और आप अंदर आएँ तो मस्जिद के अंदर भी ये जो है यहाँ पर ये बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए ऊपर ऊपर अच्छा आज देखें, आज देखें। चलते हैं ज़रा, मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये मस्जिद है। अब ये मैं जो बाहर से आपको बता रहा था, रमज़ान में लोग इबादत करते हैं, ये सबसे अहम चीज़ होती है। जो मैंने कहा मिंबर, उस वक्त मैंने कहा था कि बड़ा जो मिंबर है उस वक्त मैं इसके सामने खड़ा था, यही वो जगह है। और ये खिड़कियाँ खुली हुई, ये पीछे गटर ऊपर रहा है। यहाँ तरावी हो रही है, यहाँ रात में लोग अपना कुरान इबादत करने आ रहे हैं। ये वो रास्ते हैं जिनको आपने रमज़ान से पहले ही सही कर देना चाहिए था। और दावा ये कर रहे हैं कि आप मीडिया पे चलाएंगे तो हम आपके काम नहीं करेंगे। किस मिट्टी के बने हुए ये लोग हैं, खौफ खुदा ख़त्म होते जा रहा है हमारे अंदर से। और लोग आइए, और इसके बाद जैसे बड़े साहब हमें बता रहे थे कि मस्जिद तो है, मस्जिद के साथ ईदगाह के बाद जनाजा गाह भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन इदारे मानने को तैयार नहीं है। आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं कैमरा लेके मस्जिद में आ गया हूँ, क्योंकि मामला मस्जिद का है, इसलिए आज पहली दफ़ा में ये काम भी करना पड़ गया। ये लिखा हुआ है जनाब, ये जनाजा गाह है, आगे ये पूरा ग्राउंड स्कूल है, और उसके आने के रास्ते नहीं है। सामने से भी ये रास्ता है, लेकिन बदबू और हवा के साथ जो ताफून आता है, मैं बिल्कुल, हम तो अब दिखा भी रहे हैं इसीलिए कि लोगों को कम से कम हया आ जाए उन इदारों को जिनको काम करना है। या वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें। आज इस इलाके में आए हुए, आज मस्जिद में मजबूरन हमें आना पड़ गया, ये दिखाने के लिए कि इदारे जब इस तरीके के लोगों को जवाब देते हैं कि हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, तो फिर हम यही कर सकते थे जो आज हमने किया है, ब्रेक। अभी आपको मस्जिद के अंदर से जो मैंने दिखाया है, जामा मस्जिद फरियाल, ये इसका जो दरवाज़ा है। अब मैं आप ज़रा, कैमरामैन मुझे जगह दे, मैं आपको कदम गिन के दिखा रहा हूँ कि मस्जिद के दरवाजे से कितने कदम दूर जो है वो मेन होल खुला पड़ा है। 1 2 3 4 5 कदम के बाद ज़रा ये आप कवर हटाइए ना, ये कवर किस लिए रखा हुआ आप लोगों ने, ज़रा ये बदनुमा दाग, ये मेन होल सामने जो टूटा पड़ा हुआ है, मच्छरों से भरा हुआ उन्होंने लाल, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, कोई इसके ऊपर पाँव रख देगा उसको पता भी नहीं चलेगा, अंदर चला जाएगा। बड़ा 2 दफ़ा बच्चे जा चुके हैं, तो सर ये रखना ज़्यादा ख़तरनाक है, वो समझेगा कोई चीज़ ढकी हुई पता भी नहीं चलेगा, खुला हुआ नज़र आ जाएगा, ढका हुआ नज़र नहीं आएगा, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। मेन होल 5 कदम के फासले पर ये मेन होल टूटा पड़ा हुआ है और भरा पड़ा हुआ है, कोई इसके अंदर बच्चा गिर जाए। और यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ कुरान और हिफ्ज़ पढ़ रहे। कितने बच्चे होंगे आपके पास जो यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदरसे मस्जिद के दरवाजे के तकरीबन कुछ 4-5 फुट जो है ना आगे ढक्कन खुला हुआ है, गर्र फुल है, और कोई भी बच्चे, काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे आते हैं, और कितनी दफ़ा यहाँ पर निगरानी करनी पड़ती है कि बच्चा गिर ना जाए। कितनी दफ़ा बच्चे गिरते गिरते बच गए और हमने उनको एक साइड पे कर दिया। बीच में है, रोड के बीच में है, और मस्जिद जी ये खुला है ना, यही इसी में एक औरत और एक रिक्शा जो है ना गिरा है ना, तो इसी से जो है ना एक लड़की को निकाला है और उसके पाँव एक अंदर चला गया था, है ना, उसको निकाला है, उसके पाँव वगैरह धुलवाए हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर इतनी बदबू होती है जिसकी इंतहा नहीं है, और नमाजियों को ये दिखा दूं, तकलीफ होती है। ये तो 5 कदम के फासले पे एक ये दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ये है मेन होल। कहाँ पर है दिखाएं, ये देखें, चीटें ना डाल, ये यहाँ तक चीटें आ गई हैं जनाब। तो और ये जो है मेन होल है यहाँ पर, और आप ये देख लें। अब क्या करें इसका हल, सामने किसी को पता नहीं, ये तो लग रहा है जैसे सड़क है और इसी के अंदर बंदा जाए, और 14-15 फुट गहरा ये मेन होल बता रहे हैं। तो अब बताइए फिर ये कैसे होगा मामला सर? भाई इसका जो हल जो है ना वो राणा साहब बड़ा सिंपल सा है। ये पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि वाटर एंड बोर्ड कॉर्पोरेशन जो है वो नहीं करना चाह रही है या ये टाउन नहीं करना चाह रहे, वरना इतना बड़ा मसला नहीं है।
मेरे जैसा आदमी अगर खड़ा हो जाए तो मैं इसको 1 महीने में कीलिंग करा दूंगा। मसला पता है क्या है, आप ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है यहाँ से एक बाईपास निकाल दें, वो नाले की तरफ, आरसीडी की तरफ एक नाला जा रहा है। आप बात भी तो बड़ी बड़ी मांग रहे हैं ना वो सर कोई मसला नहीं है, हल छोटा बता सर ये हल, सर इसका पेड़ कितने का है, इतना बड़ा बोल सर दिया, इतना वो बड़ा डरे। मसला ही नहीं है सर, मसला ही नहीं है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसमें कितने पाइपलाइन, एक रेलवे लाइन के नीचे से आपने क्रॉस करना है, उसके बाद सामने ही थोड़े से आगे करके नाला है, उस नाले में इस जलालत से जो पूरी मॉडल कॉलोनी, वो पहले जो था जब यहाँ पे कुएं बने हुए थे, जब कुएं थे ना तो हमें अक्सर कहा करता था कि यार ऐसा नहीं हो कि हम सुबह उठें तो पूरी मॉडल कॉलोनी बह चुकी हो, है ना। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जब हम सुबह उठेंगे तो ये वाकई बह चुकी होगी या धंस चुकी होगी, क्योंकि पानी कहाँ जा रहा है, जी बड़े आगे साहब, जा ही नहीं रहा। क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम फिर उसी मसले पे वहीं खड़े हैं जहाँ से 6 महीने पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वही मस्जिद है, वही गली है और वही गटर का पानी। चलो उस टाइम तो बारिश चल रही थी, उस वक्त चलो थोड़ा उस आगे था, आपको- थोड़ा बिल्कुल हाँ, मस्जिद उस टाइम तक आ वो गया बारिश का वहाँ पानी था, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है बारिश से सपोर्ट मिल रही थी आबदारों को। लेकिन अब ये क्या है भाई, ये 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुका है। तो बड़े भाई आप लोग ये आपस में कुछ मामलात हैं तो भाई उसको हल कर ले, अल्लाह का वास्ता उसको हल करके हमारे इस मसले को देख लें भाई। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आया फिर हम एक फिर नीपा वाले वाक़े को याद करना, ताज़ा करना चाहते ऐसे ही लग रहा हैं। है या मुझे फिर आप कि ये दो बड़े आप चाहते हैं गटर कि मदरसे का बच्चा गिरे, बहुत खतरनाक फिर उसके माँ बाप रोए, फिर वो क्या कहते हैं बच्चे को रोते रहे सारी उम्र के लिए। और वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं बेटा क्या कहते हैं बीच में गटर है, आप साइड पे चलें, साइड पे कहाँ से चलें, वो गटर यहाँ पे खुला हुआ है। अगर खुदा ना खासा रात को तरावी पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं और लाइट चली गई तो कभी कभार अचानक चली जाती है, फिर क्या होगा? फिर हम एक बड़े वाक़े का इंतजार कर रहे हैं बड़े भाई। ऐसे ही। उस वाक़े से पहले कोई काम नहीं होता इलाके का। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को भाई, जो भी हमारे करते धरते हैं इस मॉडल कॉलोनी के टाउन चेयरमैन साहब है, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को भाई हमारा ख्याल कर ले। हम लोग भी इंसान है भाई, सही। हम लोग इंसान है भाई। ऐसे ही है। हम लोग यूरोप लोग कितने कहते हैं जी वो अपने जानवरों का ख्याल करते हैं, आप इंसानों का ख्याल नहीं कर रहे भाई। अच्छा ये आप लोग बाकी तो और बातों को छोड़े। ये बात बोली थी मुझे यहाँ कि आप जो करना है कर लें, अब हम नहीं मुझे किसी ने मैसेज दिया था आम से, एक पब्लिक से ही किसी ने कहा था, कह रहे कि यार वो यूं कह रहे हैं मुतल्लिका क्या जिम्मेदार कह रहे हैं, यूं बात पास है ना क्या भाई हो गया काम, टीवी पे आ गया तो हो गया तुम्हारा काम। तो भाई बात यह है कि यह जो टीवी वाले आते हैं या प्रोग्राम राना साहब आप आते हैं, ये आप लोग मुजाहिद हैं, इस टाइम के मुजाहिद हैं, और ये आप लोग एक मैं कह रहा हूँ कि वली हैं, क्योंकि हम आप हमारे मसले हल कराते हैं। अल्लाह पाक खुश होता है। 1 महीने के इत्तिकाफ से अफजल है किसी की परेशानी दूर करना, सही बात है ना। अब तो बात ये जो है हम इसलिए अब दोबारा आए, ये बात ऑन रिकॉर्ड आ गई कि अब गुज़िश्ता खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई ये बड़ा हादसा हुआ तो कम से कम हम ये बात दावा कर सकेंगे कि ये बात की निशानदेही एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कराई गई और आपकी नाअहली की वजह से कोई बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ। ये बात आप लोगों को इस वक्त रजिस्टर करानी बहुत ज़रूरी थी कि हम आए हैं। मैंने 5 कदम के फासले पे एक मेन होल है और 10 कदम के फासले पे एक बड़ा मेन होल और मौजूद है, 14 फुट गहरा है, जिसके अंदर पानी लबालब और कीचड़ भरा हुआ है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर कोई मासूम छोटा बच्चा जाएगा और कीचड़ और उसकी वजह से उसके सांस के ज़रिए जैसी जाएगा उसको निकालना और ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये है मामला, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और ये बात दोबारा दोहरा रहे हैं। और ये क्लिप, ये तमाम चीज़ें हम भेजेंगे भी उन मुताल्लिका इदारों को जो ये काम ये कर रहे हैं, जो करना नहीं चाहते उनको तक भेजेंगे। सर बात यह है कि और एरिए में पीछे चले जाएं, शीट 17 में आगे वाली मैन गली पूरी बन गई, एक लाइन बिछ रही है, ली ब्रोस के सामने जो है पूरे पाइप बिछ रहे हैं। तो जब और जगह पे पाइप बिछ रहे हैं तो इस सौतेली माँ जैसा सलूक इस शीट 24 के साथ और फिर फरियाल मस्जिद के साथ क्या दुश्मनी है? और भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे उनको मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी ज़्यादा तनकीद कर सर मैं तनकीद नहीं कर रहा। हाँ। सर आप अच्छा करें तो मैं आपको चूमूंगा, जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो मैं आपको क्या कहूंगा? और मेरा मसला थोड़ी है, मैं थोड़ी रहता हूँ यहाँ। कभी मुंह पे टेप बांध रहे हैं, कभी तो पट्टी आंखों में बांध रहे हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ सर, मैं तो सर जगा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जाग जाओ इससे पहले कि अल्लाह ना करे कोई बच्चा आप खामोश हो जाओ। मैं क्यों खामोश हूँ? मेरी तो हर खबर पे नजर होगी, हर खबर पे नजर। सबसे पहले आप देखेंगे रियाज खान दिखाएगा, ये बात आप भूल जाएं। जहां पे भी मेरी जरूरत होगी इस कौम को, इस मुल्क को, मेरी जान हाजिर है। मैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
था, है और रहेगा। वो गटर इसीलिए बंद नहीं कर रहे, इसी गटर में वो आपको गिराना चाहते हैं। मैं कहता हूं, मैं मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैं इस गटर में मुझे गिरा देंगे तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। मैं तो मैं तो आसानी पैदा करने के लिए अगर मेरे साथ कुछ कर भी देते हैं तो मैं तो जी शहीद हो जाऊंगा। मैं तो तैयार हूं। मॉडल कॉलोनी के और भी मसले हैं, मैं राणा साहब आपसे और डिस्कस करूंगा। इनका भाई अभी मैं लेके गया इनको, इनके भाई को हार्ट अटैक हुआ, रक्षे में लेके गए, एम्बुलेंस नहीं था, ये सामने खड़ा है आपके सामने, रक्षे में सारे एम्बुलेंस थी नहीं, सारी 1112 की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ सर। अभी रिसेंटली ये पीछे घर है, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, मुझे उन्होंने बुलाया, मैं फ़ौरन बाहर आया, उन्होंने कहा जी 1112। मैंने कहा जी, मैंने मिलाया उसको नंबर, मैंने कहा यार आप इतनी लेट क्यों उठा रहे हैं, बिलीव करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा कि कोई इसमें दूसरी बात ही नहीं है, कहा कि वो हो सकती है लेकिन तलफ़ुज़ उसका यही है। उन्होंने कहा जी ये कैसे बात कर रहे हो, मैंने कहा सर बात बोल रहा, मैंने दूसरे को दिया, फिर मैंने वो मुझे कह रहा है आप बात कैसे कर रहे हो, आप कर रहे हो, कोई नहीं है एम्बुलेंस। वो भाई मैं तो जब मैंने कहा यार मैं परेशान हूँ, मेरे दोस्त की वालदा कर में बिल्कुल डेथ पॉइंट पे है या डेथ हो गई है, आपको इसलिए बुला रहे हैं कि आप आएँ और लेके जाएँ। कह रहा है कोई एम्बुलेंस नहीं है। ये मैंने दूसरी चैनल पे भी एक चैनल पे बात की थी, तो वज़ीर आला साहब ये जो आपने 1112 पे क्योंकि जो इनका कोर्स होना चाहिए, ये क्योंकि 1112 को कौन फ़ोन करेगा, हेलो, वो क्या कहेगा कैसे हैं आप, ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो परेशान है, उसके तो सारे फ्यूज़ ऑफ हो चुके हैं। वो आपसे जैसे भी बात करे आपने उसको कहना है कि आप परेशान नहीं हो, हम बाहर हैं, है ना। आप बिलीव करें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, रोज़े का सामने कल में मस्जिद है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरी कोई दुश्मनी है, मैं किसी और के लिए क्यों नहीं बोलता। इसका भाई हमारे हाथों से चला गया, 5 बच्चे हैं उसके, 5 बच्चे, और 5 बच्चे कल ये जब लेके जा रहा था 2 छोटे बच्चे अपनी दादी से मिलवाने के लिए, खुदा की कसम मैं बस खुदा किसी के बाप को ना मारे, खुदा किसी के बेटे किसी को यतीम ना करे। बात सारी ये है कि लोगों के साथ जब ये मसाइल होते हैं तभी जज्बात भी निकलते हैं और तभी ये बात होती है। अब ये एक्सपीरियंस सामने आता है, हम कई दफ़ा इन इदारों में भी जाते हैं और ये हमें बड़े दावे करते हैं, लेकिन जिसके साथ बीती होती है वही सही बता सकता है। वक्त हो गया एक और ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आज मॉडल कॉलोनी के फरियाल मस्जिद के बाहर की आपकी सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद। वेलकम बैक नाजरीन। अब जहाँ हम फरियाल मस्जिद से थोड़ा आगे चल के आएँ, क्योंकि अब जब मॉडल कॉलोनी आ ही गए तो हमने कहा और भी जो हालात है वो आपको यहाँ के दिखा दें। अब शीट नंबर 19 तक हम आ चुके हैं, तो कैमरामैन से कहूँगा ज़रा उस तरफ मैं आपको दिखा दूँ। ये वो गली है, तो आपने वो मस्जिद भी देख ली, उसके बाद ये रिहायशी इलाका है, दोनों तरफ यहाँ जो है आबादी है। और इस वक्त जिस हिसाब से यहाँ पानी बह रहा है और सुबह के औकात कार में जब घरों में काम का तेज़ी होती है या रोज़े अफ्तार के लिए जब आप यहाँ पे किचन में काम शुरू होगा तो उसके बाद ये पानी का रसाव और बहाव अपने उरूज पर होगा। तो ये जो मसाइल हैं, अब इनके हमारे पास बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, हमने अपने काउंसलर बना लिए, अपने चेयरमैन बना लिए, अपनी जमातों को, पसंदीदा जमातों को वोट भी दे दिए। भाई कब से बह रहा है ये गटर? ये भाई 15 से 20 दिन हो गए और ऐसे ही बह रहा है? ऐसे ही बह रहा है, 2-3 बार आए मगर ठीक ही नहीं हुआ ये। तो मसला क्या बताया, कुछ पता कहते हैं कि क्या लाइन बैठ गई या लाइन चेंज होगी, ये कह रहे हैं? जी भाई लाइन, आप लोग लाइनें बिठा दी हैं आपने अपने इलाके की पूरी। सर जब लाइन तो बैठेगी ना, जब अपने कहते हैं एक अरसा दराज से एक फॉल्ट चलेगा उसको क्लियर नहीं कराएंगे। फिर इस गली का जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो ठेकेदार था राणा साहब, उन्होंने यहाँ से उल्टा भेजा है, इसको सीधा चलना चाहिए था। अब यहाँ से जब वो यूं जाएगा तो लाजमी बात है फ़र्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि पानी का फ्लो वहाँ से अगर तेज़ा आता है और वहाँ पे एक मैन हॉल बना दें, वहाँ पे मैन हॉल होना चाहिए। एक्सीएन साहब वहाँ पे आप एक मैन हॉल बना दें, ये शीट नंबर 19 का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। इसके बराबर में इसके साथ भी मस्जिद है, अच्छा यहाँ से भी लोग नमाजी कर में मतलब लोग आके अब मुझे कहते हैं कि यार हम आप मुझे बात बताएं, हमने घरों में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है। अब हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में अगर हम इसमें राणा साहब कैसे जा सकते हैं। अब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये फूल, ये कैमरामैन देखे हैं कि ये फूल ज़रा ये देखे, ये खा भी रही है, पी भी रही है, तो इसके साथ गंदगी का देखें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मलेरिया, डेंगू,
टाइफाइड, ये तो आजकल ऐसे है जिस तरीके से नानियाल कोई जा रहा हो, जिस तरीके से बच्चा कहता है नानी के घर जाना है, ये बीमारी ऐसे आ रही है। और फिर मेडिकल स्टोर वाले से आप बेशक पूछ लें कि कितने तादाद हैं कि यहाँ मरीज कितने आ रहे हैं। तो भाई इसको हल करना है, और हल कैसे करना है, सीरियस होना है। रोडें ना बनाएं, रोडों की जरूरत नहीं है, पहले ये सेवरेज क्लियर करें। रोडों के बगैर हम जी लेंगे, लेकिन ये सेवरेज के पानी के साथ हम जी नहीं सकेंगे। ठीक है जी। बड़े साहब क्या कहिएगा, आप हमारे साथ हैं जब से, क्या कैसे हल होगा ये मामला? आप लोगों के हर गली में मसले होंगे। ये मामला नहीं हल होगा, इधर सारे खाने पीने के खांचे चल रहे हैं। रोड एक दफ़ा बना दिया, 6 महीने बाद फिर खुदाई कर ली कि जी सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं, सही है। फिर वो गली बना ली, जब बन गई फिर कहते हैं जी सुई गैस की लाइनें डाल रहे हैं। तो बस इसी तरह ही चलता है, ऐसे ही चलता है, फिर खोद देते हैं, अभी फिर ये है कि मेरा अपना बेटा है, 10 दिन पहले उसका गला पक गया था और कमर में दर्द था, हॉस्पिटल गया है, उसने जहाँ 500 ml के ड्रिप में 5 इंजेक्शन ठोक दिए और इंजेक्शन भी एक्सपायर थे। अस्तगफुरुल्लाह। फिर उसको रिजेक्शन हो गया, रिएक्शन का ये हुआ कि उसका लिवर काम छोड़ गया अल्लाहु अकबर। और जॉन्डिस हो गया। फिर CMH में उसको दाखिल करवाया है, अभी परसों मैं लेके आया हूँ 3-4 लाख रुपया लगा के। ओहो, तो ये इलाके के अंदर लेकिन अभी हॉस्पिटल वालों को क्या कहें, उनको कोई पूछ सकता है? सबके अलग अलग मसाइल मसले तो सबके साथ ज़िंदगी के जुड़ गए हैं। ये मसले हम एक छेड़ते हैं निकल। एक पहली बात तो आपकी, जब आपने भी सवाल किया रियाज भाई ने कहा कि जी कि मुझे रोका जाता है और मुझे करना जाता है, तो भाई आप रियाज भाई को मौका ही क्यों देते हो? आप अपने काम ठीक कर लो। आप ये सीवरेज का मसला, रोड्स का मसला, गैस पानी बिजली का मसला है, जिसके चक्कर में आप लोगों ने वोट लिए हैं, चेयरमैन साहब, टाउन चेयरमैन साहब, तो आप वो काम कर लो। तो रियाज भाई को पागल तो नहीं है, अपने घर के सारे काम छोड़ के वो हमारे लोगों के काम में घुसा हुआ है भाई। वो तो लोगों को दिखाना चाह रहा है, लोगों को आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई काम नहीं है। आप लोग तो अपनी कुर्सी पे बैठ के AC कमरे बैठ के आपके काउंसलर द्वारा कहते हैं ऑल इज ओके, वो लिखानी चल रही है। जो हम फिल्मों में देखा करते थे वो चीज़ हमारे मॉडल कॉलोनी में चल रहा है भाई। तो रियाज भाई जैसे बंदे ही आके आप लोगों को जगाते हैं, उसमें भी तकलीफ होती है। आपको रियाज भाई की तकलीफ नहीं चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए कि आपके गलत कामों की कुछ निशानदेही कर रहा है, क्योंकि बाकी जमातों को तमाम मालूम नहीं है। आप तो माशाल्लाह दीनी इस्लामी जमात है मेरे भाई, आप लोगों की ज़्यादा पूछगछ होगी हम लोगों से। सही बात है, आपकी ज़्यादा पूछगछ होगी, क्योंकि आपने जो वोट लिया है एक दीन इस्लाम के नाम पे लिया है। और कराची का हल क्या बताया था आपने, क्या लिया था आपने? कराची का हल कौन है? जमात इस्लामी। तो भाई इस्लाम तो मेरे नज़र ही नहीं आता, अल्लाह माफ़ करे। और बल्कि अब तो जमात भी नज़र नहीं आती। जमात की काउंसलर से अगर कोई कभी जमातों से कभी जमात के काउंसलर कभी इलाके में किसी को नज़र आ जाए, अगर उससे इलाके वाला, मेरी खुद परसों एक दोस्त से बात हुई, जैसे कहा यहाँ के इलाके के जो वार्ड का जो काउंसलर है उससे मैंने बात की, उसको फरियाल मस्जिद के हवाले से और गली वाले से उसको बात की मैंने, तो यकीन माने उसका ऐसा बिहेवियर था, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं गुलाम हूँ, वो मैं पुराने दौर में चल गया और वो मेरा आका है। इस तरीके की उसकी गुफ्तगू थी ये इस वार्ड की काउंसलर की। तुम्हें चेयरमैन और टाउन चेयरमैन क्या हाल होगा भाई? अगर आप लोगों के आपस में कोई मसले मसाले हैं, टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन की आपस में कोई मसले हैं कि पावर कैसे, क्योंकि यहाँ का जो यूसी चेयरमैन है वो जमात का जनरल सेक्रेटरी है वो, और जो सके वो टाउन चेयरमैन की बात सुने, मैं तौफीकुद्दीन सदीकी साहब, अच्छा ठीक है, वो क्या कहते हैं अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। हो सकता है शायद वो अपने जो सके वो टाउन चेयरमैन की बात नहीं सुनते या उनके उसमें काम नहीं करना चाहते। इस चक्कर में हमारी यूसी 1 जो है खराब हो रही है मेरे भाई, तो ये उसके मसले मसाले पैदा हो रहे हैं। और भी यूसीज में काम तो चल ही रहा है ना, तो आखिर आया ये मॉडल कॉलोनी ही क्यों निशानदेही पे है? क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो रहे। रियाज भाई जैसे लोगों को उठ के आपको पता है क्या हो रहा है? मेरे साथ इत्तेफाक ये हो रहा है, पत्नी जमात वाले क्या समझेंगे, मुझे जहाँ मसाइल मिल रहे हैं वो जमात इस्लामी ही की टाउन और उन्हीं की यूसियाँ निकल रही हैं। भाई हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन लोग आपसे परेशान हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं, हमें मजबूरन उन जगहों पे आना पड़ता है जहाँ पे काम नहीं हो रहा। अब हम मेरे साथ जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो मैं सोशल इश्यू के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, वो इलाका जमात इस्लामी का निकल आता है। अब लोग बोलेंगे भाई आप पीपल्स पार्टी के भी तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। भाई वहाँ से हमें ऐसी कोई कंप्लेंट मिल भी नहीं रही जो हमसे रब्ता करें। रब्ता ही मुझे ऐसे लोगों से हो रहा है जो इस इलाके के लोग। पीपल्स पार्टी वाले भाई उनके पास यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन माने कि हमारी जो शीट नंबर 23 और 24 का आपस में फट्टा हो रहा था, यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के जो करते धरते थे मलिक सजाद अवान साहब, वो उस मौके पर पहुँचे, उन्होंने बैठ के हमारा जो था मसला सॉल्व कराया, जिसपे 1-5 आ गई थी और बहुत आपस में क्लैश हो रहा था। तो भाई आप हमारे फोन तो मोहल्ले वाले क्यों लड़ रहे हैं आपस में? मोहल्ले इसलिए लड़ रहे हैं कि जाहिर है कि आपकी शोर की गली का पानी है वो मेरी गली में आ रहा है। ये बाकी सिर्फ मैं रियाज भाई का फ़ोन आया, 15 मिनट में पहुंचा हूँ वहाँ से ना, यकीन करें तो 2 मिनट का रास्ता है। आप थोड़ा सा आगे जाके देखिए,
तो आ जाए, चलें हमारे साथ, चलें, आ जाइए, चलें जनाब आगे। थोड़ा क्या पूरा आगे चलते हैं आपके साथ, हम थोड़ा क्या पूरा आए तो फिर पूरा काम करके जाएंगे। पहले भी आपके साथ इंटरव्यू किया है, ये हाल है। इसको मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले ना पर्सनल अपने ज़ाती पैसों से इधर खड़े होके ना, खड़े होके प्राइवेट लेबर लगा के क्लियर कराया। सही है। अब हमें यहाँ गाड़ी की ज़रूरत है। हमारा इलाका हो गया सियासत की नज़र, ठीक है, टाउन चेयरमैन उनका है, आप इधर आ चेयरमैन जाओ। उनका है, हाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हमने अपनी मदद आपके तहत जो है, जो हो सकता था, मैंने एक बस सही ऐसे है। मुसलमान होने के नाते, ठीक है, यहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकते, फिर मैंने वो मैन होल का ढक्कन खुलवाया, वहाँ मतलब लालियाँ बनवाई, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्लियर करा। अब देखिए वो हाल उधर देखें, मतलब नहीं, रोज़े की हालत में खड़ा हूँ और बस मैं नहीं कह सकता कुछ इससे ज़्यादा। तो अभी क्या कह रहे हैं? ये कोई देखिए, कंप्लेंट वाटर बोर्ड सिर्फ में? एक हमने रियाज से भी डिस्कस की थी, उन्होंने इस पे वाटर बोर्ड का कंप्लेंट नंबर डाल दो ना यार। सिर्फ एक राड, एक राडिंग चाहिए, राडिंग, क्या एक कंप्लेंट राड नंबर लगनी क्या इस है? मैन होल पे, ठीक है, सारा मसला हल हो जाना है। आप यकीन करें, खुदा की कसम, रोज़े मैं कसम खाता नहीं, रोज़े की हालत में हूँ, वहाँ से यहाँ पहुँचने मुझे इतना टाइम लगा। ये तो हम यहाँ तक आ गए हैं, ये रास्ता क्लियर है, आप गुजर ही नहीं सकते। लोग कैसे रह रहे हैं, और रमज़ान का महीना है, आप हाल देखें। थोड़ा सा और राणा साहब, आप राजपूत बन रहे, कोशिश करके जाएं तो आप खुदा की कसम देख के परेशान हो जाएंगे लोग चलें, कैसे आगे रह रहे चलते, हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा आपको और आगे दिखाते हैं यहाँ गली के हालात क्या है। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। मैं जब गली से आगे जा रहा था, ये काफ़ी बच्चों के मैंने जूते देखे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, ये वही गली है, ट्यूशन है, यहाँ क्लासेस लेते हैं। आइए मैं ज़रा ये भी दिखा दूँ, जब आए रहे, आज मस्जिद भी दिखा दी, आज आपको ट्यूशन सेंटर भी दिखा देते हैं। माशाल्लाह ये पूरे मोहल्ले के बच्चे इसी गटर से होते हैं। आइए अंदर आइए ना, मुझे क्या दिखा रहे हैं, ये दिखाइए। मोहल्ले के बच्चे जो यहाँ के छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो इसी गटर के पानी से उछल और कूदते हुए यहाँ पे आते हैं। एक मिनट, आंटी कुछ कह रही है, मैं ज़रा उनसे बात करूँ, जगह देना मुझे। मैं क्या कह रही है आंटी, मुझे आवाज़ नहीं है, आप बताइए। ये गलियों का निज़ाम बिल्कुल गलत है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बीमार भी हो जाते हैं इसी मच्छरों की वजह से। ऐसे ही है। सफाई होती नहीं है गलियों में, जितना भी पैसा लगा लो। ये ताहिर भाई ये मशीनें मंगाते हैं तो वो सफाई होती है, वरना कोई नहीं पूछता। और रात के अब आप टाइम लोगों ने एक काम ये करना है, 1339 टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुतादिद पूरे मोहल्ले वाले हर एक के थोड़ी देर बाद एक फ़ोन करें और उनसे बोले हमारे पास यहाँ गाड़ी भेजें और हमारे मेन होल का मसला गटर का, वो मस्जिद वाला। सामने वाली गली थी बिल्कुल इसी तरह थी, वो सब औरतों ने इसी तरह किया है, तो फिर जाके वो गली दूसरे दिन ही ठीक करा के इसलिए गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1339 नंबर है जिस पे आपने ये कंप्लेन, 1334 नंबर है जिस पे आपने ये कंप्लेन करवानी है। रियाज भाई सबसे करवाएं, अब आप इस काम पे लग जाएं। टोल फ्री नंबर है 1334, बस 1334 पे आप लोग कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज वाटर बोर्ड के हवाले कराएं। से, वाटर जो एंड सीवरेज और सेवरेज गटर बोर्ड की- का ऑपरेशन, गटर सेवरेज के हवाले से पानी नहीं आ रहा, आप लोग 1134 पे कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपका मसला हल होगा। ये बच्चे हाँ भाई बच्चों कैसे आते हो, उछलते कूदते? हाँ कैसा, कब से हो रहा है ऐसा? बहुत दिनों से ऐसे ही है। अब जरा सब मिलके एक दफा बोल दो कि प्लीज हमारे इलाके के गटर सही कर दें। शाबाश, अब तो बच्चों से भी अपील करा दी जनाब, बच्चे भी चीख के कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता तो ये गटर सही करा दें। आइए आपको बाहर के और गली का हालात दिखाते हैं। अच्छा जनाब, अब उसी गली में हम जहाँ बच्चों ने अभी अपील करी है आपके सामने, अब ज़रा इस तरफ कैमरामैन से कहूँगा, लोगों ने अपने घरों के आगे पानी से तंग आके जो है वो मलबा डाल रहे हैं ताकि उनके घरों में और या उनको बाहर निकलने के अंदर जो दुश्वारी है उससे बचें। इदारे बात सुनने को तैयार नहीं है। ये भाई भी यहीं के रिहायशी, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। आपने काला चश्मा इसलिए लगा लिया कि आपको गंदगी ना दिखे? नहीं, गंदगी ना दिखे, इस गंदगी में रह रह के हमारी आंखें ख़राब हो गई हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं। ये हमने जितने भी यहाँ के लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, चेयरमैन हो गया, टाउन चेयरमैन हो गया, लातादाद उनको कॉलें की हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको हल करवा दें। बच्चों का गुजरना मुश्किल हो गया है, बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, एक मोहल्लेदार दूसरे मोहल्लेदार के घर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में जगह ही नहीं है। नमाजियों के लिए गुजरना इतना मुश्किल हो गया है। ये आज का नहीं है, ये हर 6 महीने बाद
अपनी मदद आपके तहत, ये एहसान भाई हो गए, रियाज भाई हो गए और जितने मोहल्लेदार हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम करवाते रहें। लेकिन अब जब तक मशीन नहीं आएगी तब तक ये काम नहीं हो सकता। और मशीन एक लोकल आदमी के बस का काम नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं सुनी जाती। वो मशीन कहाँ से लाएगा? डालें जो हम बता रहे हैं, टोल फ्री नंबर 1334 1334। बस उसके ऊपर आप सब मोहल्ले वाले काम आज से इस काम में लग जाएंगे। जब सहर है तब करें, जब अफ्तार है तब करें, दोपहर में जब जिस नमाज के लिए उठे उस पर ये कंप्लेन मशीन आती है, कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, उनको रिमाइंडर मशीन उस जगह जाती है जहाँ अपने लोग होते हैं, जहाँ अपना वोट बैंक है। सर यहाँ आएगी, नहीं है ना वोट उनका। सर आएगी ना आए फिर हम दोबारा आ सियासी जाएंगे। बंदा हूँ, लेकिन मैंने मैं आपको इस यही काम तो में कह कुछ सियासत नहीं है, तो अल्लाह की रजा के लिए काम है ना। नहीं देखिए ये खातून जा रही है, बच्चा जा रहा है, क्या कैसे गुजरेंगे? मसला सारा ये है कि अगर वो आप जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जमात वाले काम करने को तैयार नहीं है, तो वो तो मेयर कराची के अंडर चल रहा है ना। वाटर बोर्ड के चेयरमैन मेयर कराची है, डायरेक्ट फ़ोन करते हैं कि ना भाई यहाँ पे जो काउंसलर और यहाँ के जो लोग हैं, जो यूसी चेयरमैन है वो टाउन चेयरमैन काम करने को तैयार नहीं है। और आप ये जो है इसके ऊपर आप डालें ज़रा 1334 अभी मिला के देख लें, कंप्लेन सामने ये भी पता चल जाएगी। जी बेटा कुछ कह रही हो? जी अंकल, हम इस मसले का हल करें, क्योंकि हम इसकी वजह से ना हम स्कूल जा सकते हैं, ना हम घर में अफ्तारी कर सकते हैं। इसकी वजह से बदबू की वजह से जी अफ्तारी भी नहीं हो सकती। मैंने बाबा से बात की कि 2-3 दिन में हम ये घर खाली करें, क्योंकि बहुत बदबू है। इसकी वजह से ना हम बाहर जा सकते हैं, नीचे मदरसा है उसकी वजह से नहीं जा सकते। ये हमारे मेरी चांद जैसी बेटी कह रही है कि मॉडल कॉलोनी में छोड़ जाऊंगी। हमारे पे तो फिर हम भी मॉडल कॉलोनी छोड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटियां अगर ये कॉलोनी बेटियां छोड़ के जा रही हैं तो फिर हम किस चीज के रियाज खान, फिर किस चीज के राणा ताहिर, फिर किस चीज के वो, फिर तो बात खत्म हो गई राणा साहब, फिर तो बात खत्म हो गई। अगर हमारी बेटियां ये कहने पे शुरू हो गई कि जी हम ये घर छोड़ के किसी और मोहल्ले में चले जाते हैं, तो ये तो फिर ये तो हल नहीं हुआ ना। ये भाई हमारे साथ हैं भाई, बड़ी देर से भी आप साथ हैं, आपसे भी कोई इनपुट ले ही लूँ। क्या कहेंगे, क्या बेहसी है, क्या मसला क्या है? कोई सियासी मसला हो गया आप लोगों के साथ? लोग पसंद नहीं आ रहे, आप लोग ज़्यादा शोर मचा देते हैं। रियाज भाई क्या मसला क्या है? नहीं, रियाज भाई तो भाई हाईलाइट करते रहते हैं, ठीक है ना। वो तो इस वक्त जब वो हाईलाइट करते हैं तो काम होते हैं, इसके अलावा तो काम ही नहीं होते हैं। अभी पिछली गली हमने खुद अपने पैसों से ही करवाई है। अगर आप थोड़ी देर अच्छा, ये मेरा नाम ताहिर है, मैं मॉडल कॉलोनी शीट नंबर 19 अवामी होटल से बात कर रहा हूँ। हमारी गली का इशू है, आज 7वां या 8वां रमज़ान है और ये हमने मीडिया वाले भी आए और सारा फोकस किया है। गुजरने का रास्ता नहीं, नमाजी बच्चे सब अपने घरों तक महदूद हैं और बहुत बुरा हाल है। मोबाइल बीमारियां फैल रही हैं। अभी मैं ये बात कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनकी यहाँ पे रोडिंग करानी है वाटर बोर्ड का। एक तो यहाँ पे मेन होल का मसला है, इनके ओपन मेन होल है, ऊपर उसके गटर के ढकने नहीं है, तो उसके लिए कोई कंप्लेन आपके पास करने के लिए कॉल करिए, तो उसका क्या कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी इनकी? जी हो जाएगी। आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। क्या चीज़ चाहिए आपको? कंज्यूमर नंबर होगा सर? कंज्यूमर नंबर, वो जो वाटर बोर्ड का जो बिल है उसके ऊपर लिखा होगा। अच्छा, और क्या चीज़ चाहिए होगी उसके बाद? मुझे नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, कंप्लीट एड्रेस चाहिए, लैंडमार्क चाहिए, यूसी बता दीजिए कि ये किस यूसी में। अच्छा, ये मॉडल कॉलोनी की यूसी 1 है। अभी ये कंज्यूमर नंबर तो अभी हाथ में नहीं है, वो बिल अभी आता है तो आप आ गया। चलें जी, कंज्यूमर नंबर भी बता देते हैं आप। कंज्यूमर नंबर बताइएगा जी, मुझे दे दीजिए। अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। ये है P019 0250 000A। ये अली खान के नाम से मिलेंगे? अली खान के नाम से है। 19/85-1-2 मलीर। कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा। कंप्लीट एड्रेस क्या और क्या पड़ रहा है? मॉडल कॉलोनी नियर अवामी होटल, शीट नंबर 19 शीट नंबर 19 19/85 हेलो, आवाज़ आ रही है? सर फोन नंबर बताइए। कॉल ना जब भाई कोई नंबर दे दें इस गली का। 0321 203 203 117 नाम बताइएगा। ताहिर।
क्या चीज़? लैंडमार्क? जी लैंडमार्क अवामी होटल है जी। अवामी होटल ही करते हैं। जी मॉडल कॉलोनी UC1। अच्छा सर, UC1 काजमाबाद हाशिम नगर रोड है ये? जी काजमाबाद करीब है हमारे, ठीक है। बेसिकली अवामी होटल का सर, इलाका मुझे बताइए कि सिर्फ कवर की नीड है या फिर जो इसके नीचे के सीवरेज की लाइन के ऊपर यहाँ मशीन की ज़रूरत है कि इनकी गली के अंदर जो है मस्जिद के आगे सारे गटर बह रहे हैं, यहाँ रॉडिंग की ज़रूरत है और आगे गटर मेन होल मस्जिद के आगे बड़े मेन होल खुले हुए हैं, उसके ऊपर रिंग स्लेब भी चाहिए होगा और कवर भी चाहिए होगा। सर पहले मैं एक कंप्लेंट रजिस्टर करूंगी जिसमें मैं लाइन चौक और ओवरफ्लो का मसला का जी वो पहले करा दीजिए, क्योंकि ये रिहायशी परेशान है। यहाँ गली के अंदर ओवरफ्लो का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, छोटा मोटा भी नहीं है। ये लीजिए लाइन चौक है जिसकी वजह से हैवी ओवरफ्लो है। जी एस। कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा? जी मैं बता रही हूँ आपको। नियर इसकी कोई मस्जिद है? मस्जिद करीब फरियाल मस्जिद, फरियाल मस्जिद ही का भी मसला है और इस गली का भी मसला है, दोनों। जामा मस्जिद फरियाल। मैं आपको कंप्लेंट नंबर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कंप्लेंट नंबर नोट कीजिएगा 37752। 37752। ठीक है, SMS हो जाएगा इसी नंबर पे? नहीं सर, कॉल आती है हमारी तरफ से। जी कॉल आपकी तरफ से? जी ओके, कॉल ले लीजिए। चलिए जनाब, अब हमने जी टाइम का आखिरी रिक्वेस्ट है कि मॉडल कॉलोनी में जो सबसे बड़ा मसला है वो मॉडल कॉलोनी में थाना ही नहीं है। मॉडल कॉलोनी थाने को वापस लाया जाए। मॉडल कॉलोनी में डाखाना नहीं है, जो कहीं और शिफ्ट हो गया उस डाखाने को वापस लाया जाए। मैंने मैट्रिक जिस स्कूल से किया था, पाकिस्तान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल खोखरा पार चला गया, उसको वापस लाया जाए। ये 3 काम हमारे लाजमी किए जाए और कार्डियो सेंटर कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक कंटेनर रख दिया जाए ताकि जी बिल्कुल जी इनके ये दरीना मसाइल हैं। आज हमने खुद 1134 पे कॉल करके इनकी कंप्लेंट रजिस्टर की है। कॉल भी सामने आ गई। अब देख लेते हैं कि जब हमें कहा जाता है कि आप एक टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट तो करके देखें, उसके बाद क्या इस इलाके का काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी फीडबैक हम इनसे ले लेंगे और फिर आपको किसी प्रोग्राम में ये भी बता देंगे कि वाटर बोर्ड कितना तेज़ी से इसके ऊपर जो है अमल दरामद करेगा। अगर आप अपने मोहल्ले अपने इलाके के चेयरमैन से दिल बर्दाश्ता हो गया और वो काम नहीं कर सकते, वो बेख्तियार हैं, तो इदारों में फ़ोन करें, उनको कंप्लेन लिखाएं। अगर वहाँ भी नहीं होते तो फिर हम आपके कोई ना कोई तरीका ऐसा करेंगे जहाँ हम आपकी जो मसाइल हैं उन तक पहुँचाएँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। अपने इलाके का मसला उस पर शेयर करें, वीडियो शेयर करें। हम आपके इलाके में आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।